अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब जंगल में उस्मान साहब ने ओलू कोचार को पकड़ लिया होता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखी हुई होती है तो कोचार कहता है, मुझे लगता था कि तुम होशियार हो उस्मान, लेकिन तुम भी बेवकूफ निकले। उस्मान साहब कहते, तुम वो हो जो मेरे सामने घुटने टेकते हुए अहमकाना अमाल की पगडंडी लेकर बैठे हो। तुम मेरे जाल में फंस गए। कोचार कहता, जाल? ये तुम क्या कह रहे हो? उस्मान साहब कहते, गलादियोस के साथ जो मुआहिदा हुआ। कोचार कहता, ये तुम क्या कह रहे हो उस्मान? वाजे बोलो, साफ साफ बोलो। उस्मान साहब पूछते, तुमको मालूमात किसने दी? कोचार कहता है, बेगम। उस्मान साहब कहते, बेगम? हाँ बेशक बेगम। क्या तुमने बिल्कुल नहीं सोचा? क्या तुमने सोचा कि जिसने अपनी रियासत को बेचा और अपनी कौम को बेचा, क्या वो तुम्हें नहीं बेचेगी? मैंने सोने के बदले गलादियोस के साथ तुम्हारा मुआहिदा खत्म कर दिया और इस मालूमात के जरिए तुम मेरे जाल में गिर गए। तो कोचार कहता, मेरे सिपाहियों का क्या हुआ? तुमने कैसे? उस्मान साहब कहते, हमने उन कुओं में जहर मिला दिया। यह तुम्हारे सिपाहियों को मारने के लिए नहीं, बल्कि ये उनको बगैर किसी चारे के दरिया के किनारे पर चलने पर मजबूर करने के लिए किया था। यह सारा मंजर देखकर गद्दार यगीत बहुत परेशान हो रहा होता है और फिर कोचार कहता, मुझे मारकर मेरी फौज को तोड़कर सरहदों की तरफ बढ़ रहे हो। मेरी जान लेकर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मंगोलों को शिकस्त दे सकते हो? फौज को तकसीम करके और हर जान जो तुम ले रहे हो एक बहुत बड़ी बला लाएगी उस्मान। उस्मान साहब कहते, उसे लाओ, अब उसे आने दो। मेरी तरफ देखो, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मेरी तलवार खून की प्यासी रही है और आखिरकार तुम्हारा वक्त आ ही गया है। तो कोचार कहता, मंगोलों का खून ना बहाना उस्मान, मंगोलों के जंगजू सैलाब बन जाएंगे और तुम इस सैलाब में डूब जाओगे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते, क्या ऐसा है? हाँ, तुम अगर सैलाब बनोगे तो हम रुकावट बन जाएंगे, तुम बर्फानी तोता बनोगे तो हम पहाड़ बन जाएंगे। तुम जैसे मर्द तुम जो भी बनो, हम हमेशा तुम्हारे पीछे रहेंगे और अब तुम्हारा वक्त भी आ गया है। और फिर कोचार आसमान की जानब देखने लग जाता है तो उस्मान साहब अपनी तलवार लहराते हुए उसका गला काट डालते हैं और उसे उसके अंजाम को पहुंचा देते हैं और उसकी लाश जमीन पर बेयारो मददगार पड़ी होती है। उस्मान साहब कहते, मेरी तलवार आसमान में लहराए और सुर्ख होकर वापस आए। मैं कसम खाता हूँ कि जो भी मोमिनीन इस्लाम और तुर्कों की शोहरत के लिए मुसीबत लाएगा जमीन पर इस बेकार लाश की तरह पड़ा मिलेगा। और फिर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो सब सरदारान और सिपाही भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम काय कबीले में देखते हैं कि फातिमा खातून और बाकी खवातीन तलवारों से मशकें कर रही होती हैं, जबकि ओगोज भी पास बैठा उन्हें देख रहा होता है। बाला खातून और हलीमा भी वहां पहुंच जाती हैं और ये सारा मंजर देखते हुए कहती हैं, माशाल्लाह बाजियन माशाल्लाह, हमारे हमले फिर शुरू हो गए हैं। हम वजीफे के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, मशकों में सुस्ती ना करें। तो तमाम बहनें कहती, जैसे आपका हुक्म बाला खातून। और फिर बाला भी अपनी तलवार बेनियाम कर लेती है और हलीमा से कहती, अब तुम्हारी बारी है हलीमा खातून, मुझे अपनी सलाहियतें दिखाओ। तो हलीमा भी अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहती, जैसे आपका हुक्म वालदा। और फिर बाला और हलीमा एक दूसरे से तलवार बाजी करना शुरू कर देती हैं। हलीमा अपनी भरपूर महारत दिखाती है, लेकिन बाला खातून बहुत जल्द उसे जेर कर देती है और उसके तमाम हमले नाकाम बना देती है और उसके हाथ से तलवार जमीन पर गिर जाती है। और फिर इसके बाद बाला जैसे ही हलीमा पर वार करती है तो हलीमा पीछे हो जाती है और बाला अगले ही वार में उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देती है। और फिर बाला कहती, माशाल्लाह तुम ठीक हो? हलीमा कहती, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैंने अपनी तलवार गिरा दी है। तो फातिमा कहती, तुम जिसका सामना कर रही हो वो बाजियन की रहनुमा बाला खातून है। तो बाला कहती, मैं किसी और जैसी नहीं हूँ बेटी। और फिर फातिमा से कहती, फातिमा हलीमा को बाजियन के साथ मश्क करवाओ, अगरचे ये काफी चुस्त है, इसे हमारी आतिश में ढालने की जरूरत है। तो फातिमा कहती, आप फिक्र न करें माँ, मैं इसे अच्छी तरबियत दूंगी। और फिर इसी दौरान उलगन खातून नया लिबास पहने बाला के पास आती है और कहती है, बाला खातून वो सांप खातून जिद कर रही है और कुछ खा नहीं रही। खाना देखते हुए हलीमा कहती, और उसने तो चखा भी नहीं है। तो बाला हलीमा की बात काटते हुए कहती, उसे वहीं छोड़ दो, इसे जितना कम देखा जाएगा उतना ही अच्छा होगा। तो हलीमा कहती, लेकिन माँ अगर वो कुछ नहीं खाती तो वो कमजोर हो जाएगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये खाना उसके पास ले जाऊं। तो बाला कहती, ले जाओ, लेकिन होशियार रहना बेटी, हालांकि उसने तुम्हारा दिफा किया लेकिन वो हमारी दुश्मन है हलीमा, चलो। और फिर हलीमा खाना लेकर सोफिया की जानब रवाना हो जाती है। तो पीछे से उलगन बाला से कहती, ये आपकी तरह मेहरबान है। बाला कहती, इंशाल्लाह ये रहमत हमें परेशान नहीं करेगी उलगन। और फिर उलगन बताती है, मैंने बहुत अच्छा शरबत तैयार किया है, क्या आप पियेंगी? बाला कहती, हाँ मैं पीऊंगी, चलो। और वो वहां से रवाना हो जाती है। और फिर इधर फातिमा बाजियान को तलवार पकड़ना सिखा रही होती है और बताती है कि आपने तलवार सीधी रखो, इस तरह, ठीक है, चलो मश्क करती रहो बहनों। और फिर फातिमा ओगोज के पास आती है और उससे कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे सुन नहीं रहे, लेकिन तुम कब से मेरी बातें सुन रहे हो? ओगोज कहता, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? फातिमा कहती, नहीं, मैं वहाँ उस कुल्हाड़ी से बात कर रही हूँ, तुम बिल्कुल उस कुल्हाड़ी की तरह हो। तो ओगोज कहता, तुमने मुझे फौरन पहचान लिया काई लड़की, मैं उस कुल्हाड़ी की तरह ताकतवर हूँ, मैं अपनी तलवार से किसी को भी गिरा सकता हूँ। तो फातिमा कहती, तुम
तुम कौन हो? क्या तुम सिपाही हो? तुम नए हो? तो ओगोज कहता, अगर तुम्हें हारने का डर नहीं है तो तुम मेरे साथ मशक कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मेरा हथियार मेरे हाथ से गिराने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो फातिमा कहती, मैं किसी अनजान के साथ तरबियत नहीं करती हूँ, खास तौर पर तुम जैसे दीवाने के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अपने काम से काम रखो। और ये कहकर रवाना होने लगती है तो पीछे से ओगोज कहता, तो तुम डर रही हो? हाँ। यह सुनकर फातिमा को गुस्सा आता है और वो कहती है, हस्बिन अल्लाह, और वहां से रवाना हो जाती है। और फिर इस दौरान गाजी ओगोज के पास आता है और कहता है, तो तुम वाकई पागल हो? ओगोज कहता, ये तुम क्या कह रहे हो? गाजी कहता, क्या तुम्हें मौत की ख्वाहिश है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसका सामना कर रहे हो? ओगोज पूछता, कौन? गाजी कहता, मुझे तुम पर अफसोस है, तुम एक अच्छे सिपाही लगते हो, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। जिस खातून को तुमने बुज़दिल कहा है वो उस्मान साहब की बेटी फातिमा खातून है। यह सुनते साथ ही ओगोज हैरानगी के साथ फातिमा की जानब देखने लग जाता है। और फिर वो दूसरा बच्चा कहता, अब तुम अंदाजा लगा लो कि क्या होने वाला है। गाजी कहता, इसके बारे में सोचो लेकिन ज्यादा सख्त न सोचना, और वहां से रवाना हो जाता है। तो पीछे से ओगोज फातिमा की जानब देखते हुए कहता, उस्मान साहब की बेटी फातिमा खातून? हाँ। और फिर इधर खेमे में सोफिया गुस्से से कहती, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? लानत हो तुम पर कलादियोस, तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। और फिर इसी दौरान हलीमा खाना लेकर खेमे के अंदर दाखिल होती है तो सोफिया कहती, मैंने कहा मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी, क्या तुम नहीं समझी खातून? और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे हलीमा नजर आती है। हलीमा कहती, आपको खाने की जरूरत है, आप बीमार हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा खा लें। हलीमा को देखते हुए सोफिया खुश हो जाती है और कहती है, पोइना मेरा छोटा परिंदा, क्या तुम मेरे बारे में पहले की तरह सोचती हो? तो हलीमा कहती, मेरा नाम हलीमा है, और खाना मेज पर रख देती है और कहती, मैं सिर्फ आपकी मकरूज नहीं होना चाहती। तो सोफिया कहती, तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं है, मेरा हाल देखो, मैंने तुम्हें खो दिया, मैंने बोरसा खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। और फिर हंसने लग जाती है और कहती है, मेरा हाल देखो, मेरा हाल देखो पोइना, मैंने तुम्हें 10 साल तक पाला है, मेरा छोटा परिंदा, ये तुम नहीं हो। तो हलीमा कहती, आपने मुझे अंधेरे में फेंक दिया था, मुझे इस्लाम में सुकून मिला, ये मैं हूँ सोफिया, मैं हलीमा हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ। ये सुनते साथ ही सोफिया निहायत परेशान हो जाती है और कहती है, नहीं पोइना नहीं। जबकि हलीमा खेमे से रवाना हो जाती है और पीछे से सोफिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसकी सांसें अटकना शुरू हो जाती हैं। जबकि बाहर उस्मान साहब और बाकी सरदारान बलूकुचार को जहन्नम वासिल करने के बाद जैसे ही वापस कबीले पहुंचते हैं तो कबीले के लोग और सिपाही उस्मान साहब को खुश आमदीद करते हैं और उनका अच्छी तरह से इस्तकबाल करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह, और आगे बढ़ते हैं। बाला खातून और बाकी खवातीन भी बाहर उस्मान साहब को देखती हैं। और फिर उस्मान साहब जैसे सरदारी खेमे के सामने पहुंचते हैं तो सब लोग कहते हैं, खुश आमदीद मेरे हजूर, खुश आमदीद। फिर बाला कहती है, हमारा दुश्मन अब गिर चुका है, हमारी फतह मुबारक हो हजूर, खुश आमदीद। उस्मान साहब कहते, सलामत रहो बाला, सलामत रहो, तैयारियां शुरू कर दें, हम एक अजीमुशान दावत के साथ ये फतह मनाएंगे। बाला कहती, जैसे आपकी मर्जी। और फिर खवातीन से कहती है, शाबाश खवातीन, खाना पकाना शुरू करो, आग जलाने की तैयारी शुरू करो। और फिर उलगन खवातीन को लेकर रवाना हो जाती है। और फिर एक सरदार आगे बढ़ते हुए कहता है, आलम इस्लाम के दुश्मनों ने सरहदों पर आपकी तलवार का मजा चख लिया है हजूर। और फिर दूसरा सरदार कहता, आपने सरहदों पर आलम इस्लाम के नूर को महफूज रखा और शैतान के कुत्तों को तबाह कर दिया हजूर, सलामत रहें। और फिर एक सरदार कहता, अजीम अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे हजूर, आपकी रियासत हमेशा कायम रहे। उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह, सलामत रहो। और फिर इसके बाद उस्मान साहब और बाकी सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और कोजा साहब अपने बेटे के पास आते हैं और कहते हैं, सलामुन अलैकुम। तो ओगोज कहता, वालेकुम सलाम। और कोजा साहब अपने बेटे से प्यार करते हैं। और फिर इधर उस्मान साहब बाला से पूछते, सोफिया कहाँ है बाला? तो बाला कहती, वो अपने खेमे में है हजूर, वो इससे सारा दिन बाहर नहीं आई। उस्मान साहब कहते, मुझे उससे बात करनी है। और ये कहकर सोफिया की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर कोजा साहब यगीत साहब से कहते हैं, यगीत मेरे भाई, फौरन रास्ते पर निकलो और हमारे लोगों को दावत पर लेकर आओ ताकि वो हमारी फतह का मुशाहदा कर सकें। तो यगीत कहता, जैसे आपकी मर्जी भाई। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।